तो वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग आज पाइथन का एक इंट्रो क्लास जो लास्ट डे हुई थी उसके बाद आज से हम लोग सिलेबस शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक तरीके से डे 1 पे हैं और आज हम लोग बात करेंगे पाइथन के कुछ बेसिक क्लासेस और बेसिक टूल्स के बारे में। आज जिस टॉपिक पर आप लोग डिस्कस करेंगे वो देखिए क्या है। आप लोगों के सामने एप्लीकेशन है ही, आप लोग सीधा पाइथन सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको, आप लोगों के पास ऑलरेडी पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड होगा या नहीं भी है तो आप लोगों को मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली पाइथन इंस्टॉल करिएगा। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो इस तरह के पीडीएफ में मिलेगा। हिंदी इंग्लिश पीडीएफ पे जाइएगा और यहाँ इंग्लिश वाली पीडीएफ चाहे तो खोल लीजिए जिसमें आपको ये पूरी पीडीएफ दिखेगी, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और चाहे तो हिंदी वाली खोल लीजिए, दोनों ही एक जैसी ही पीडीएफ है। दूसरी चीज, आप लोगों को वीडियोस भी साथ ही साथ पैरेलल पे देखने हैं। तो लास्ट डे मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो नंबर 1 एंड 2 जरूर देख लीजिएगा। तो मैं आज आप लोगों को एक बेसिक इंट्रो देने जा रहा हूँ, पाइथन कैसे काम करता है, उसके पहले एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या होता है, कन्वर्टर या इंटरप्रेटेटर्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों की जो मेन प्रोग्रामिंग है बच्चों, वो वीडियो नंबर 9 से आएगी। 9 के पहले जितनी भी वीडियोस हैं उन सब में आपको थ्योरी है। तो आपके कुछ क्लासेस ऐसी भी हैं जो पीछे से रिपीट हुई हैं। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास पढ़ चुके तो आप देखेंगे फिफ्थ सिक्स क्लास में मैंने कुछ क्लास फिर से पीछे से आकर पढ़ाई है। कारण ये है क्योंकि लास्ट क्लासेस जब पढ़ाई गई थी तो बच्चों को डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो मैंने एक बार फिर से 2-3 क्लासेस रिवाइज कराई थी। तो इसीलिए आपको हो सकता है जब आप पढ़े तो आपको लगे कि हाँ ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर क्यों दोबारा पढ़ रहे हैं। तो आपको जो वीडियोस के बाद 9th क्लास के ऑनवर्ड जो मिलेगा, यहाँ से आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगी और आपको पाइथन कंप्यूटर पे कैसे करना है वो चीज आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगी। उसके पहले का जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकल है, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन से भी आप लोगों के काफी सारे टॉपिक्स आते हैं। अब पहली चीज तो आप लोगों को पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है वो भी देख लीजिए। आप लोगों के पास पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप लोग गूगल पे जाइएगा और गूगल पे डालिएगा पाइथन, python.org या पाइथन डाउनलोड लिख दीजिएगा तो ये साइट खुल जाएगी python.org। आप इस पाइथन org वाली साइट को खोल लीजिएगा और देखिए आपके सामने जो पाइथन की स्क्रीन खुली हुई है, इस पर आप लोगों को पाइथन इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आ गया है डाउनलोड पाइथन। आप लोग ध्यान रखिएगा, पाइथन जो है वो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम नहीं करती है। तो आप लोग जैसे इसको सेव करेंगे यहाँ से आपकी पाइथन सेव हो जाएगी। कभी कभार ये भी एक दिक्कत आती है कि आपका जो पाइथन है वो बिट चेंज होने के कारण, यानी कि 34 और 64 बिट्स और 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी कभार दिक्कत करता है। तो आप लोगों को अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पाइथन इंस्टॉल नहीं हो रही है, तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारी कौन सी पाइथन सूट करती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा कंप्यूटर जो लिखा है माई पीसी, इसकी प्रॉपर्टीज पे मैं गया। आप देख पा रहे होंगे मेरे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज जो है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है। तो एक चीज और आपको बता दें, पाइथन विंडोज 8.1 से नीचे मत इंस्टॉल करिएगा, विंडो 10 में करिए, विंडो 7 पे वो नहीं होगी। तो आप लोगों को 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा है, हो सकता है आपके कंप्यूटर पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हो। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लिखा है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप गूगल करिएगा। तो यहाँ पे डालिएगा, जैसे आपको अगर वहां से नहीं हो रही तो पाइथन फॉर 32 बिट विंडो 8, इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर अपने आप 32 बिट का पाइथन का विंडोज का रिलीज वर्जन दिखा रहा है और अब मैं इस साइट को खोलकर यहाँ से डाउनलोड कर पाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों पाइथन्स के दिखा रहा है, 32 भी और 64 भी। तो इस तरीके से आप ढूंढ लीजिएगा। पाइथन विंडो एक्सपी, विंडो 7, इन सब में वर्जन पे इंस्टॉल नहीं होगी, इसमें साफ साफ मेंशन भी है। तो इसीलिए आप लोग इन वर्जन वाले पाइथन्स को अपने इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी शुरुआत में कि पाइथन इंस्टॉल नहीं हो रही, तो आप अपना विंडोज अपग्रेड करा लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आपको अपने फोन पे चलाना है तो फोन पे चलाने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और प्ले स्टोर पे आप लोग एक ऐप डालिएगा जिसका नाम है पाइथ्रॉइड। ये देखिए, ये रहा पाइथ्रॉइड 3। इसको आप अपने फोन पर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये सभी के फोन्स पे इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपने कंप्यूटर पे नहीं भी है, आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं भी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये आपके लिए बढ़िया ऐप है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, जब मैं आपको विंडोज के बाद मैं आपको कंप्यूटर पे बना के दिखाने वाला हूँ तो उसके साथ कुछ शुरुआत के प्रोग्राम मैं आपके फोन पर भी करके दिखाऊंगा, ताकि जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है वो लोग मोबाइल पर इसे कैसे रन करेंगे। तो फिलहाल इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको आगे काम आएगा। वैसे विंडोज में ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं।
तो ये तो पाइथन इंस्टॉल करने की बात आ गई। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में, जिससे कि हम अपनी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करें। याद रखिएगा, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में पहली बार प्रोग्रामिंग का पी से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती होगी, सी लैंग्वेज सीखी होगी या बेसिक लैंग्वेज या कोई पुरानी लैंग्वेज, हो सकता है स्कूल में आपने जावा भी सीखी हो, तो अभी आप उन बच्चों को मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करें। जो मेरे बिल्कुल बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम सीखने वाले बच्चे हैं, उनको मैं पहले ध्यान दे दूं। उनको पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक और थोड़ा एक्सपर्ट ट्रैक में पढ़ाऊंगा तो उनको बिल्कुल बाउंस करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रोग्रामिंग की पी से। अब देखिए, प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। कोई भी प्रोग्राम हो, अभी आप बात ही मत करिए प्रोग्रामिंग शब्द का, आप एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग शब्द काम कैसे करता है। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ रॉ है। रॉ का मतलब है, कच्चा माल है, कच्चा सामान है, कच्चा डेटा है। जैसे हमारे पास कुछ ए है, बी है, कुछ एक्स है, वाई है, ये सारे अलग अलग हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स शब्द का मतलब कह लीजिए कि जिनके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर रखी है, कोई डेटा है, आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को अगर आप लोग कुछ कैलकुलेट करने के लिए चाहते हैं कि ये कैलकुलेट हो जाए, कुछ एक तरह से कोई रिजल्ट आ जाए, तो हमें ये आंकड़े अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देने पड़ते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भले जरूरी नहीं है कि आप लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मान लीजिए कि हम लोग पाइथन की बात कर रहे हैं, सी हो, जावा हो, और फोर्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, ये लैंग्वेज यूजर यूजर यानी हमसे ये डेटा लेती हैं। अब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अल्फाबेट्स भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, स्ट्रिंग यानी कि नंबर्स के फॉर्म में, अल्फाबेट्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये डेटा हमसे लेती हैं, इनको कैलकुलेट करती है। कैलकुलेट वर्ड को हम लोग कह सकते हैं कंप्यूट करती है, और कंप्यूट करने के बाद हमारे को रिजल्ट देती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यही काम होता है, वो डेटा यूजर से लेती हैं और उसके बाद उसे कंप्यूट करती हैं, और कंप्यूट करने के बाद हमारी स्क्रीन पर रिजल्ट आता है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरुआत से लेकर देखी जाए तो धीरे धीरे इस पे भी अपग्रेडेशन हो रहा है। पहले लो लेवल थी, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, उसके पहले मशीन लेवल लैंग्वेजेस थी। तो ये सभी चीजें कुल मिला के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये एक ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि यूजर से डेटा लेती हैं और रिजल्ट सॉल्व करके दिखाती हैं। लेकिन हमें इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कंप्यूटर की शब्दावली सीखनी जरूरी है। तो हम लोग सीधा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पाएंगे, हमें कंप्यूटर के जो स्टेप्स हैं या जो लैंग्वेजेस को करने का जो तरीका है उनको फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, कभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई प्रोग्राम सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्यूशन करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं एक्स और वाई, इन दो नंबरों का गुणा यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा क्वेश्चन आ गया कि हमें प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक्स और वाई का गुणा करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रोग्राम को हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसके लिए हमें कुछ क्रम या स्टेप्स करने होंगे। पहला स्टेप जो हमें करना होगा उसे कहते हैं एल्गोरिथम। दूसरा स्टेप जो हमें करना होगा उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। तीसरा स्टेप, हमें लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने होंगे। और चौथा स्टेप, तब हमें जाके सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये जो बीच के स्टेप्स हैं, इनको जब आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे तब जाकर आपको प्रोग्रामिंग करना आ जाएगा। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स होते क्या हैं, इनमें काम कैसे किया जाता है, तो उनको हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले एल्गोरिदम से शुरू करते हैं। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम का मतलब होता है कि जब कभी आपको कोई सवाल दिया जाए, उस सवाल को आप अपनी भाषा में लिखें, तो उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। आम आदमी की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स या कन्वर्जन को एल्गोरिदम कहते हैं। जिसमें आप लोगों को कोई भी प्रोग्राम दिया जाए, उस प्रोग्राम को करने की जो प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप में लिखा गया है, उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो एल्गोरिदम है वो रफ होता है, कंप्यूटर नहीं उसे समझता, ये हमें समझने के लिए बनाया गया है एल्गोरिथम। तो हम अपने को कैसे समझाएंगे, एक मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स, अब मैं जो सवाल पूछूंगा वो अपना हाथ रेज करेगा, फिर मैं बात करता हूं कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से मैंने किसी भी एक स्टूडेंट से पूछा कि चलिए आज हम लोग चाय बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग चाय बनाते हैं, लेकिन उस चाय बनाने के क्रम क्या है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, यहां से मुझे पूरा स्टेप बताइए। और ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से बताइएगा, ये नहीं कि आपने चीनी ऐड करना मिस कर दिया। तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट
जो बता सकता है चाय बनाने की विधि स्टेप बाय स्टेप में, तो वो अपना हाथ रेस करे। ओके, तो मेरे पास कई सारे बच्चों ने हाथ रेस किया। सिद्धार्थ, बताना चाहेंगे आप? यस सर। बताइए पहला स्टेप क्या होगा? सर पहला स्टेप होगा पानी लेंगे, उसके बाद उसमें दूध दूध मिक्स करेंगे और यहीं एल्गोरिदम लिखते समय। यहीं से तो गड़बड़ी हो गई। कोई और बता सकता है? यस सर, उसमें स्टार्ट पहले लिखना है, उसके नहीं, बाद जो है स्टार्ट ये तो आप पहले। छोड़ दीजिए, अभी आप प्रोग्रामिंग भाषा की बात ही ना करिए, आप बिल्कुल आम जिंदगी से बात करिए। सृष्टि बताइए। या शिम्भुल, चलिए मैं एक के नाम बोल देता हूं, जिसका मैं नाम बोलूंगा बच्चा वही स्पीकर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? बताइए, शुम्भुल और सृष्टि, कोई बताना चाहेंगे? Yes, sir. Sumbul this side. हाँ हाँ, बताइए। Sir, take the pan. ओके, पैन लेने के भी Hello, पहले sir. एक स्टेप होता है। Hello. हाँ हाँ, बताइए सृष्टि। Sir, hello. जी जी जी। Sir, firstly we take the pan in which the milk is given. Okay, sir. अरे नहीं Sir, भाई, then we. लाइट द गैस। आपने चूल्हा तो Oh, ऑन ही नहीं किया। yes, yes, तो sir. स्टेप Firstly नंबर we वन on तो the वही, switch on. सबसे पहला स्टेप तो यही है, क्योंकि आप पैन एंड सब रख लेंगे, पानी भी डाल देंगे, चाय पत्ती भी डाल देंगे, उबाल भी देंगे, गैस तो ऑन ही नहीं Yes. हुई, तो हाँ, फिर क्या sir. बना वो? ठीक, चलिए स्टार्ट नंबर Sorry, sir. फर्स्ट, लाइट द गैस। नंबर सेकंड, पुट द पैन। Yes, sir. Then ओके, milk is added to the pan. नंबर थर्ड, ऐड। Milk. ऐड में हमने मिल्क ऐड किया, और भी कुछ? मिल्क पहले कौन ऐड करता है? पहले तो पानी उबाला जाता है, तुम लोग चाय नहीं बनाते हो क्या? वाटर Yes, वाटर sir. First boil the सर आज water. तो दूध में वैसे ही पानी रह रहा है, तो पानी डाल नहीं, के ये क्या सब करेंगे थोड़ी दूध होता में? है, ये आप प्रोग्रामिंग में अपना इनपुट मत डालो, जो ऑफिशियली है वही बताओ। ऐड वाटर। ओके, नेक्स्ट। देन मिल्क सर। ओके, ऐड वाटर नहीं, मिल्क नहीं, तुम चाय नहीं बना पाते, मेरे को पता चल Sugar. गया। कोई और बताओ। Sir, पहले नहीं सर, हम पानी बिना के साथ, पानी वाला चाय। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं आता। पहले पानी, पानी के साथ फिर आपको टी लीफ चाय ऐड करनी पत्ती। है। बिल्कुल सही। tea leaves. उसके बाद Then sugar. Then sugar. ओके, Sugar. ऐड शुगर। Then the milk. मिल्क के बाद अदरक। शुगर पड़ेगा ना? ठीक है, अब चलिए शुगर भी ऐड कर दी। आप थोड़ी सी और भी अच्छी बनानी है तो जिंजर भी ऐड कर देते हैं। अदरक। ओके, हम्म, ठीक है, और सर शुगर भी ऐड इलायची। कर दिया, मिल्क भी ऐड कर दिया, फिर Then अब boil it. ओके, बॉयल फॉर, मान लीजिए हम लोगों ने डाल दिया फॉर 2 मिनट्स या 10 मिनट्स, जो भी Yes, आप sir. चाहते हैं। Yes, ठीक 10 sir. है, मिनट। ओके, देन Then filter it. ओके, देन स्टेन या फिल्टर कर देते हैं, Yes, sir. और फिर So, सर्व कर Serve देते it. हैं, और सर्व करने के बाद स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, yes, sir. ओके, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा एक रफ कैलकुलेशन है। ओके, रफ कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम है जिसमें हमें हाउ टू मेक अ टी और उसके स्टेप्स लिख लिए हैं। अब मान लीजिए कि किसी और आदमी को नहीं चाय बनाना आता और मैं ये स्टेप्स उसको लिखकर एक पन्ने पे दे दूं, तो वो इसको होकर गुजरेगा ना, वो स्टेप नंबर 1 करेगा, स्टेप नंबर 2 पढ़ेगा, फिर उसको फॉलो करेगा, और इस तरीके से वो करेगा। अगर मैंने इसमें से कोई स्टेप गड़बड़ कर दिया, मान लो मिल्क नहीं ऐड किया, तो जाहिर है उसका आउटपुट खराब हो जाएगा, उसकी चाय नहीं बन पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स बाय स्टेप्स रफ कॉपी में ही नोट करना या रफ बनाना एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम, आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स को ही लिखना एल्गोरिथम कहलाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, आपको 2 नंबर्स दिए जा रहे हैं, कोई भी 2 नंबर्स हैं, आपको उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? उसके लिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं, स्टेप नंबर 1 स्टार्ट। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल पे दिखाता हूं। हमें 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, तो हम लोगों ने यहां पे ले लिया लेट x इक्वल टू 10। ठीक है, अगला स्टेप है, स्टार्ट जरूर करिएगा, शुरू में स्टार्ट लिखना है। लेट x इक्वल टू 10, कोई भी नंबर कंसीडर कर लें, x इक्वल टू 10 ले लिया हमने। फिर लेट y इक्वल टू
20, ठीक है। z इक्वल टू x मल्टीप्लाई y, और उसके बाद फिर प्रिंट z और स्टॉप लिख दीजिए या एंड लिख दीजिए। लीजिए, ये एक आप लोगों का पूरा एल्गोरिथम तैयार हो गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका एल्गोरिथम बनाया जा सकता है। अब मेरे को आप में से कोई भी बच्चा बताए जिसको ये स्टेप्स नहीं समझ आया, इनमें से कोई भी चीज कुछ बताना चाहेगा कोई बच्चा? सर लेट x बराबर 10 और लेट y बराबर 20 एक लाइन में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैं उसको आगे जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक? ठीक ओके। अच्छा चलिए, मैं अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर देता हूं, ठीक, क्या ये प्रोग्राम या ये एल्गोरिथम सही है? No, sir. नो सर। क्योंकि हमने यहाँ पर एक ए वेरिएबल का बात कर ली और ए वेरिएबल ऊपर डिफाइन ही नहीं किया है, तो प्रोग्राम हमारा काम कैसे करेगा? क्लियर? तो हमारी गड़बड़ी ये है। दूसरी चीज, क्या हमारा ये प्रोग्राम सही है? No, sir. ये भी गलत है। Case sensitive. हाँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कैपिटल में है और ये स्मॉल पे है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आपके वेरिएबल अगर कैपिटल ले रहे हैं तो कैपिटल ही माने जाएंगे, अगर स्मॉल ले रहे हैं तो स्मॉल ही माने जाएंगे। तो इस तरीके से एल्गोरिथम्स में भी ध्यान देना रहता है सर। एल्गोरिथम का बेसिकली आपको पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो एल्गोरिथम पढ़िए, उससे आपको प्रोग्राम बनाने में आसानी होगी, आपको गलतियां समझ आएंगी क्या है। और आपके क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन पिछली बार जैन में एल्गोरिथम बनाने को आया भी था, ठीक, और ये बहुत इजी है। अभी देखिए, आज ही अभी आप लोग कई सारे एल्गोरिथम बनाने लगेंगे। तो पहले वाला ये एल्गोरिथम तो क्लियर हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। सभी को क्लियर हो गया? यस या नो? जल्दी से अपना स्पीकर ऑन करके बताएं। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए अब आप लोगों का अगला, अब आप लोगों को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे को बताने वाले हैं, या आप अपने को, आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट 2 मिनट। आप लोग मेरे को एक एल्गो बनाकर दिखाइए। एल्गो फॉर फाइंडिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबरों का एवरेज निकालना है, इसका एल्गो आप लोगों को बनाना है। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, आप चाहें तो रफ में बनाकर फिर मुझे बताएं, और अगर आपने पहले से आता है तो आप लोग हाथ रेज करें। ओके, तो सबसे पहले आशु बताना चाहेंगे स्टेप नंबर 1। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो आगे बताते रहिए। हेलो आशु, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। फिर सर इनपुट करेंगे में इन 3 वेरिएबल इनपुट करेंगे। क्या लिखे यहाँ पर वो बताइए। इनपुट x y x y z। ठीक है, अब सर इसको कोई भी वेरिएबल कोई सा भी मान लो, इक्वल टू x प्लस z3। आगे बताइए। अब सर इसको a को करवा देंगे प्रिंट स्टॉप। ओके, आप लोग मेरे को बताइए, आप में से किसी बच्चे को लगता है कि ये गड़बड़ है या कुछ गलती है इसमें? Yes, sir. ओके, बताइए। सुम्बुल बताने दीजिए। Sir, x plus y plus z will be in brackets. गुड। अगर आप लोग इसको ब्रैकेट में नहीं देंगे तो वो z को ही डिवाइड कर देगा 3 से। Yes, sir. It will follow BODMAS. ठीक, और अब कोई गड़बड़ी है बताइए। और कोई बच्चा बताना चाहेगा गड़बड़ी? Hello. जी बताइए। Hello. वैल्यूज भी तो देनी होती है सर। एक्स वाई जेड की वैल्यूज रख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता Sir, values. जी। Hello. देखिए, 2 चीजें अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ।
दो चीजें क्या क्या है, पहली वाले क्वेश्चन में आपने देखा था वैल्यूज दी गई थी, वैल्यूज अगर आप यहाँ डाल देते हैं x=5 तो ये कांस्टेंट इनपुट हो जाता है, ठीक है, फिर इनपुट की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा जो x y z जो हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो हमारे कांस्टेंट है, x=5 y=4 हम लोगों ने कांस्टेंट दे दिया, तब जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो हर बार एक ही आंसर आएगा ना, इस तरीके से, ये भी गलत नहीं है। और आपने जो पहले वाला देखा वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जब आप इनपुट कमांड लगा देते हैं तो इनपुट कमांड का मतलब है कि जब प्रोग्राम पढ़ना शुरू करेगा तो यहां पर प्रोग्राम हॉल्ट करेगा और यूजर से बोलेगा वैल्यू इनपुट करिए, तब यूजर अपना प्रोग्राम को चलाते समय डालेगा वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। तो इससे और उसमें दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ये आएगा कि जब इनपुट कमांड लगा दिया जाता है तो इनपुट कमांड से जो हमारा क्वेश्चन रन करता है तो रन कराते समय यूजर अपनी वैल्यू इनपुट करते समय या रन करते समय देता है, और जब हम कांस्टेंट वैल्यू डाल देते हैं तो प्रोग्राम हमसे पूछता नहीं है, उसको कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है, वो टोटल आउटपुट दे देता है, दोनों में कोई भी गलती नहीं है। क्लियर? तो आई थिंक अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे प्रोग्राम बनना है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अगर किसी को कोई डाउट है तो हाथ रेज करें। किसी को कोई डाउट है हाथ रेज करें। ओके, सृष्टि का डाउट है, सृष्टि बताइए क्या डाउट है। सृष्टि अपना स्पीकर ऑन हेलो बताइए। हेलो सर यहाँ वैल्यूज पुट करने में सर क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? मैंने अभी ये बताया समझ में ना, नहीं आ रहा। अगर देखिए मैं यहाँ प्रोग्राम में अगर ये वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, जी और ये इनपुट हटा देता हूँ, हाँ, अब अगर मैं प्रोग्राम रन कराऊंगा तो x में क्या प्रिंट होगा, a में क्या प्रिंट होगा? तो a में तीनों को ऐड करके a में इसी की तो वैल्यू प्रिंट होगी, जो आंसर आएगा वो आएगा 15, उसकी वैल्यू जी ठीक है? लेकिन मैं जितनी बार प्रोग्राम रन कराऊंगा क्या हर बार नई वैल्यू आएगी या हर बार 15 ही आएगा? सर 15 ही तो आएगा। 15 ही आएगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू कांस्टेंट है ना ये, यस सर। ठीक। अगर मैं इसकी जगह ये लिखता, ठीक है, अब प्रोग्राम को अगर मैं रन कराता तो जब प्रोग्राम यहाँ रन हो रहा होता तो रन करते समय यूजर से पूछता कि x की वैल्यू, प्रोग्राम यस हमसे सर। खुद ही पूछता है a की वैल्यू कितनी चाहिए, x की वैल्यू कितनी चाहिए, y की वैल्यू कितनी चाहिए, तो हर बार यूजर अपनी नई वैल्यू अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली डालता और हर बार आपका यस आउटपुट अलग आता, बस यही डिफरेंस होता है। सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई सवाल? विष्णु, विष्णु का क्या सवाल है बताइए विष्णु। सर ये लेट क्यों लिखा जाता है? एक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, एक प्रोग्राम मान लीजिए, बस इस तरह करके बोलते नहीं, मान लीजिए, तो एक लिखने का एक तरीका है, बस और कुछ नहीं। अभी आप आगे चलकर जब ये भाई हम एल्गोरिदम कर रहे हैं तो एल्गोरिदम में कोई इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस होते हैं, तो एल्गोरिदम में कोई ऐसे फिक्स नहीं होता कि हम लोग ऐसा ही लिखें, मान लीजिए वाला सेंस चलता है। अब जैसे कहीं कहीं प्रिंट लिख देते हैं, कुछ जगह डिस्प्ले भी लिख देते हैं, तो वो भी आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी कोई श्योर शॉट नहीं है कि बस आपको क्या करना है एक इंग्लिश का स्टेटमेंट लिखना है। चलिए अब आप में से देखते हैं, कुछ बच्चों को शायद पता भी हो कि एक सेकंड, ओके, तो हम लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। अब मैं एक दो क्वेश्चंस और आपको देता हूं जिससे आपको और भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला सवाल जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है लूपिंग से जुड़ा। आपको एक एल्गोरिदम बनाना है 1 से लेकर, एल्गोरिदम फॉर प्रिंट नंबर 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक के नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो, यानी कि प्रोग्राम जब चले तो स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से 20 तक के प्रोग्राम्स नंबर प्रिंट करे। अब यहां पर जिन बच्चों को थोड़ा बहुत लूपिंग आती है उनको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम क्या बोला जा रहा है, लेकिन अगर नहीं भी आती तो आपको अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारा ये टाइम खत्म हुआ, आप लोग जल्दी से क्लास को फिर से रीज्वाइन करिए उसी सेम लिंक को, और फिर से हम लोग अपने इस क्वेश्चन को 1 मिनट बाद कंटिन्यू करेंगे। दोबारा लौट के आइए अपनी क्लास में विद इन अ मिनट।